हेलो दोस्तों। देखिए मेरे पास एक ऑटो रेंज मल्टीमीटर है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये एच कंपनी की तरफ से DM97 मॉडल नंबर से आता है। इसको प्रोफेशनल मल्टीमीटर भी कहते हैं। और ये ऑटो रेंज है, इसका मतलब है कि जो पुराने मल्टीमीटर आते थे उसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए मतलब उसको सिलेक्ट करना पड़ता था। ये ऑटो रेंज का है। और इसको चलाने के लिए दो ट्रिपल ए बैटरी लगता है जो एल्कलाइन बैटरी है। और इसको मैंने लगभग 1 साल पहले लिया था, तो तब से अब तक बैटरी चल रही है। तो इसका मतलब ये 1 डेढ़ साल बैटरी आराम से चल जाती है। और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो ये इसका नॉब हो गया और ये इसके पोर्ट्स हो गए। और ये इसके बटन्स हैं जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम मतलब किसी अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है 220 230 उसके बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है तो इससे इस बटन के ज़रिए उसको पता कर सकते हैं। और ये फिर हो गया हर्ट्ज ड्यूटी, ये रेल, होल्ड और रेंज, और ये सिलेक्ट। देखिए ये होल्ड है, इसके नीचे लाइट और 2 सेकंड लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर इसको ऑन करेंगे मल्टीमीटर को और इस होल्ड बटन को दबा के रखेंगे तो इसमें लाइट जल जाएगी। ये कब काम आएगा? जब आप अंधेरे में काम करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये हर्ट्ज ड्यूटी हो गया, इससे आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। और ये सिलेक्ट बटन हो गया, ये आपका तब काम आएगा जैसे ये ऑटो रेंज पे मैंने वोल्टेज पे रख दिया, लेकिन कौन सा वोल्टेज? ये DC वोल्टेज पे दिखा रहा है तो इसको सिलेक्ट बटन को दबाएंगे तो ये AC वोल्टेज पे आ जाएगा। तो ये सिलेक्ट बटन का काम हो गया। अब किसी भी डाटा को होल्ड करना है तो ये इसके ज़रिए होल्ड कर सकते हैं। देखिए ये 1.5 पे होल्ड हो गया। ये मिली वोल्ट है, ये मिली वोल्ट ऐसे ही जनरेट हो जाता है। ये मल्टीमीटर की खराबी के कारण नहीं है, ये किसी भी मल्टीमीटर में होता है। तो इसमें रेंज पहले देख लेते हैं। ये इसका वोल्टेज रेंज हो गया और ये हो गया इसका कंटिन्यूटी बज़र, मतलब कंटिन्यूटी को ही बज़र बोलते हैं। और ये डायोड और ये ओहम, ये आपका PF का साइन हो गया। और ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हो गया। ये NVC नॉन कॉन्टेक्ट वोल्ट, मतलब ये सबसे अच्छा फीचर है इस मल्टीमीटर का। मतलब तार को बिना छिरे या उससे कांटेक्ट बनाए ही उसमें पता कर सकते हैं कि उसमें वोल्टेज है कि नहीं, पर कितना वोल्ट है ये उसमें नहीं पता चलेगा। और अगला फीचर है इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, मतलब इसमें तापमान को चेक कर सकते हैं। फिर हो गया HFE। और फिर हो गया आपका ये एम्पियर। अगर आपको एम्पियर चेक करना है तो ये देखिए इसके लिए अलग से पोर्ट से आपको रेड वाला निकाल के इसमें लगाना पड़ेगा अगर आपको 20 एम्पियर तक चेक करना है। और अगर 500 मिली एम्पियर से नीचे करना है तो ये रेड वाला पोर्ट इसमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसको पहले वोल्टेज हम चेक करते हैं। तो देखिए ये अभी DC वोल्ट पे दिखा रहा है, तो हमको AC वोल्ट चेक करना है तो AC पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका प्रोब देखिए, इसके प्रोब की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और प्रोब पे भी मेंशन किया गया है कि ये 1000 वोल्ट और 20 एम्पियर तक चेक कर सकता है। और यहाँ पे भी देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये मिनिमम लिखा और मैक्सिमम लिखा हुआ है 1000 वोल्ट DC और 750 वोल्ट AC। तो ये अभी AC पे सिलेक्ट है, तो प्रोब को मैंने इसमें डाल देता हूँ। तो देखिए ये सही से लगा नहीं है। देखिए 243.6 वोल्ट है। ये फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है, तो अभी मैक्सिमम और मिनिमम इसमें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो अब हम DC वोल्टेज को चेक करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक बैटरी है, इससे मैं चेक करता हूँ। देखिए 11.64, मतलब ये बैटरी चार्ज नहीं है। अभी अगर इस प्रोफ को मैं उल्टा लगा देता हूँ तो देखिए माइनस में चिन्ह आ गया, लेकिन वोल्टेज वही सेम है। अब मैं इसको फिर से सीधा करता हूँ तो ये प्लस में दिखा रहा है, मतलब कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ इकट्ठा किया है। देखिए दो रेजिस्टेंस है, एक डायोड है और एक PF है और एक बैटरी है। इसको हम लोग चेक करेंगे अभी। तो इसको कंटिन्यूटी और ओहम मोड पे रखेंगे। तो देखिए अभी ये रेजिस्टेंस मोड पे है, तो रेजिस्टेंस पहले चेक करते हैं। ये 56 के किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। देखिए ये 48 बता रहा है, क्योंकि इसमें मेरा फिंगर भी टच है। इसमें फिंगर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वैल्यू सही नहीं बताता है। तो ये देखिए 55
4 है। तो ये 1 ओम से इसीलिए कम बता रहा है क्योंकि इसमें जो पीछे गोल्डन कलर है तो प्लस माइनस 10 आपका माइनस हो जाएगा। इसमें देखिए और एक रेजिस्टेंस है, ये 10 किलो ओम्स का है, तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। पर इसमें फिंगर टच नहीं होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए 9.95, इसमें भी वही है, इसमें भी गोल्डन कलर है तो प्लस माइनस 5-10 का अंतर होता है। अब इसी में इसको सिलेक्ट बटन को दबाएंगे तो ये डायोड मोड हो गया। तो एक देखिए डायोड है, इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए पोलैरिटी आप गलत लगाएंगे तो आपको ये नहीं बताएगा। देखिए 534 का वैल्यू बता रहा है। अब एक सेल है हमारे पास, तो इसको वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए डीसी वोल्ट पे सिलेक्ट है। देखिए एकदम न्यू बैटरी है इसलिए 1.6 दिखा रहा है। देखिए इसमें 4 डिजिट तक दिखाता है। और ये एक कंडेंसर है, इसके वैल्यू को चेक करते हैं। तो कंडेंसर चेक करने के लिए इसमें कैपेसिटर मोड पे रखेंगे, और कैपेसिटर चार्ज नहीं होना चाहिए, पहले आप डिस्चार्ज कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लेता है कैपेसिटर चेक करने में। देखिए बंद हुआ। देखिए ये 479 दिखा रहा है, ये प्लस माइनस ज़्यादा भी हो सकता है। ये देखिए 470 माइक्रोफेराड, तो मतलब ये सही है। कंडेंसर एकदम न्यू है, अभी लगा नहीं है किसी चीज़ में, तो एक अगर लगेगा तो ये 470 में एक्यूरेट आ जाएगा। अब इसका कंटिन्यूटी मोड देख लेते हैं। सिलेक्ट बटन से दबा के इसको बजर मोड पे लाएंगे, और देखिए इसको टच करेंगे तो ये कंटिन्यूटी बीप की साउंड, और इसमें बहुत ही अच्छी बीप की साउंड आती है, मतलब थोड़ा दूर तक सुनाई देता है, और छोटे मल्टीमीटर में तो सुनाई भी नहीं देता है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी चेक करना है, तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए इसको इस पोर्ट में लगाना पड़ेगा। देखिए जो घर की लाइन होती है उसमें 50 हर्ट्ज लिखा होता है। आप जब कोई सामान भी खरीदेंगे तो उसमें 50 हर्ट्ज लिखा हुआ होता है, जैसे 220 वोल्ट, 750 वाट, 50 हर्ट्ज ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। अब ये हो गया NVC। अब इसका फीचर आपको दिखाते हैं। देखिए जबकि कोई टच भी नहीं है, इस तरह बिना छिले तार को पता लगा सकते हैं कि कहाँ से ख़राब है। बहुत ही अच्छा फीचर है। अब इसको तापमान को चेक करते हैं, तो इस प्रॉब को रहने देते हैं। इसके लिए अलग से प्रॉब चाहिए, वो एक सेंसर आता है इस टाइप से, ये लगभग 1 मीटर का है। तो इसमें प्लस माइनस देख के लगाना होता है, नहीं तो रीडिंग गलत चल जाएगा। और देखिए जैसे ये सेंटीग्रेड दिखा रहा है, तो इसको फ़ारेनहाइट में देखने के लिए ये सिलेक्ट का बटन दबाना पड़ेगा। तो फ़ारेनहाइट में ज़्यादा दिखाता है, इसको सेंटीग्रेड पे रखता हूँ। और ये प्लस का साइन हो गया, तो इसमें भी प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन इस साइड है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन प्लस का साइन इधर है। तो इसको मैं लगा देता हूँ। देखिए जैसे अब मैं थंब लगाऊंगा इसमें, तो ये तापमान बढ़ेगा, तो इसको तापमान थंब लगाने से तो उतना बढ़ेगा नहीं। तो इसको मैं सोल्डरिंग आयरन से इसको तापमान को बढ़ाऊंगा। तो ये देखिए थोड़ा सा दूर से ही मैं करता हूँ अभी। देखिए बढ़ना चालू हो गया। अब इसको मैं सटा देता हूँ। देखिए जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ सोल्डरिंग आयरन को, तो ये अचानक बढ़ने जाए। देखिए जैसे ही हटा दिया है मैंने, ये धीरे धीरे फिर कम होना चालू हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। अगर आप प्रोफेशनल है तो आप इसको ले सकते हैं, और प्रोफेशनल नहीं है तो भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। तो बस यही, थैंक यू।